22 अप्रैल 2025 इस तारीख को हम कभी भूल नहीं सकते। काश यह दिन हमारे जीवन में कभी ना आता। यह वह दिन था जब हम पहलगाम की खूबसूरत वादियों में अपने परिवार के साथ प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने गए थे। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने न सिर्फ हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, बल्कि हमें जीवन, धर्म और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा का बोध भी करा दिया, जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। सुबह सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पहलगाम की वादियों में बिखरी थीं। हम श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में चिनार के पेड़, झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ और घाटियों की शांति हमें भीतर तक भिगो रही थी। मेरे पति, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों ने पहले ही योजना बना ली थी कि आज पूरा दिन पहलगाम की खूबसूरती को समर्पित करेंगे। वहां पहुंचने पर हमने छोटे छोटे दुकानें देखी, स्थानीय लोगों की मुस्कुराहट और पर्यटकों की चहलकदमी ने उस जगह को और जीवंत बना दिया। हमारी गाड़ी होटल से कुछ दूर एक खुली घाटी में रुकी। वहीं पास में एक मंदिर भी था जहां हम दर्शन करने गए। मेरा बेटा बोला, माँ कितना सुंदर मंदिर है ना, भगवान जरूर यहाँ रहते होंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यहाँ भगवान ही है, तभी तो ये जगह इतनी शांत और सुंदर है। किंतु हम नहीं जानते थे कि इस शांति के नीचे मौत की साजिश पल रही थी। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। हम एक हरे भरे मैदान में बैठे थे। कुछ स्थानीय फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, ठाएं। हमने सोचा शायद कोई टायर फटा हो, लेकिन फिर कुछ और आवाजें आई, ठाएं ठाएं ठाएं। लोग चीखने लगे, भागने लगे। हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े खून से सने थे। वो चिल्ला रहा था, हिंदू पुरुषों को मार रहे हैं, भागो, पहचान पूछ पूछ कर गोली मार रहे हैं। मेरे पति और बेटे ने मेरी ओर देखा। मैं सन्न रह गई। क्या यही दिन लिखा था हमारे भाग्य में? ये सोचते ही आंखों से आंसू निकल पड़े। होटल से थोड़ी दूर पर एक पथरीला इलाका था जहां झाड़ियां और एक छोटी सी पहाड़ी थी। हमने सोचा वहीं छिपा जाए। मेरी सांसें तेज हो रही थी। बेटा डर के मारे मेरी उंगली कसकर पकड़े हुए था। हम झाड़ियों में घुस गए। तभी पीछे से एक और आवाज आई, तू हिंदू है? और फिर गोली चलने की आवाज। हम कांप गए। हमने तुरंत झाड़ियों से निकलकर पहाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। मेरी चप्पल गिर गई, पर रुकने का सवाल ही नहीं था। पत्थर, कांटे, कीचड़ सब कुछ पार करना था। गोलियों की आवाज लगातार पीछा कर रही थी। करीब 1 घंटे 30 मिनट तक हम भागते रहे। उस दौरान एक भी सांस सही से नहीं ली। बस एक ही बात मन में थी, बेटा बच जाए, पति बच जाए, चाहे मैं। और फिर मैंने सोचना ही बंद कर दिया। करीब 2 किलोमीटर भागने के बाद हम एक गांव के किनारे पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग बैठा था। हमें देखकर वह समझ गया कि हम पर्यटक हैं। वह दौड़कर हमारे पास आया और बोला, आओ मेरे साथ, अंदर चलो, अभी बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हम उसे बिना कुछ पूछे अंदर उसके घर चले गए। वहां एक छोटी सी कोठरी में उसने हमें छिपा दिया। यहाँ चुपचाप बैठे रहो, कोई आवाज मत करना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। हमारे आंसू थम नहीं रहे थे। पति ने बेटे को गोद में लिया और बस एक शब्द बोला, शुक्र है भगवान का, तू सही सलामत है। हम उस कोठरी में करीब 4 घंटे तक छिपे रहे। बाहर से कभी कभी गोली चलने की आवाज आती, कभी कोई गाड़ी गुजरती तो दिल बैठ जाता। हम तीनों ने कोई खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं की, सिर्फ भगवान का नाम लिया। मैं बार बार, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार बचा लो। कभी लगता जैसे ईश्वर खुद उस बुजुर्ग के रूप में हमारे पास आए थे। हमारे छुपे रहने के दौरान उन्होंने हमें पानी दिया और कहा, आज ऊपर वाला ही तुम्हारी रक्षा कर रहा है, नहीं तो यहाँ से कोई नहीं बचता। शाम करीब 6 बजे के बाद सेना की गाड़ियों की आवाज आई। वह बुजुर्ग दौड़कर बाहर गया और सैनिकों को बताया कि हम वहां छिपे हैं। सेना आई, हमारी पहचान पूछी और फिर धीरे से बोले, आप बहुत किस्मत वाले हैं। जो लोग पीछे छूट गए उनमें से कई हिंदू पुरुषों को मार दिया गया है। सिर्फ धर्म पूछकर गोली मार दी गई। यह सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हमें सुरक्षित स्थान पर ले जहां बाकी बचे पर्यटकों को इकट्ठा किया गया था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ पत्थर हो गए थे। एक महिला जिसकी आंखें सूनी थीं, फुसफुसाई। मेरे पति ने भागने को कहा था, मैं नहीं मानी। अब वो नहीं है। मैं फूट पड़ी। उस दिन न किसी का धर्म काम आया, न दौलत, न रसूख, बस किस्मत और भगवान। आज जब हम अपने घर में सुरक्षित हैं, तब भी वह दिन हमारी नींदें चुरा लेता है। सपनों में गोलियों की आवाजें आती हैं। हम पहलगाम का नाम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। हम सोचते हैं काश उस दिन हम वहां न जाते। लेकिन शायद यह भी भगवान की योजना थी, हमें दिखाने के लिए कि उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर है। आज हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन सभी की है जो उस दिन मौत के मुंह से लौटे।
और उन सबकी भी जो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। पर ईश्वर ने हमें बचाया ताकि हम यह सच्चाई दुनिया को सुना सकें और यह याद दिला सकें कि जब भी अंधेरा गहराता है, भगवान किसी न किसी रूप में साथ देने जरूर आते हैं।